आप सभी को अभ्यास विद ब्रैकेट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर मोशन इन प्लेन को देखेंगे। तो मोशन इन प्लेन को देखेंगे तो मोशन इन प्लेन एक्चुअली क्या होता है कि एक प्लेन होता है, जैसे हमारा एक पेपर का सीट हो गया, ये क्या है, प्लेन है। इसमें ये क्या होता है, ये टू डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशनल होता है यानी कि इसमें क्या होता है, सिर्फ दो ही डायरेक्शन होते हैं, मतलब दो डायमेंशनल होता है। तो एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो ही होता है। जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे तो मोशन सिर्फ पढ़ेंगे, जो स्पेस पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, थ्री डायमेंशनल होगा। इसमें एक एक्स वाई ओ के साथ क्या होगा, एक जेड डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी इसमें 2D देखते हैं। तो 2D में बेसिकली कोई भी 2D को दर्शाने के लिए हम लोग को, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो वेक्टर को अगर हम इसको तोड़ना चाहें कि एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, तो अब हम लोग इसको वेक्टर से निकालते हैं। तो इसमें जो थीटा होता है, तो इधर हम बोल सकते हैं कि भी कोस थीटा होगा। इधर वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, भी साइन थीटा होगा। इस तरह से तोड़ने के लिए ये हम लोग वेक्टर का यूज करते थे। इसलिए जब हम लोग 2D पढ़ते हैं तो उसमें वेक्टर का जानना जरूरी हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली पहला क्या देखेंगे, तो वेक्टर को समझेंगे। दूसरा, उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को देखेंगे और लास्ट में क्या देखेंगे, सेंट्रीपिटल यानी सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन भी क्या होता है, प्लेन में होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। तो यही बेसिकली तीन चीज़ है जो कवर किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। सर्कुलर मोशन को देखेंगे। सर्कुलर मोशन में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें टेम्परेचर, चार्ज और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जबकि इम्पल्स देखते हैं तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब फोर्स है किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, वेक्टर ही होता है। तो फोर्स पहले से वेक्टर था और ये टाइम से यानी टाइम स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, रिजल्टेंट क्या आएगा कि ये वेक्टर ही होगा। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। क्वांटिटी इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये तीनों को वेक्टर है। और हम लोग ये जानते हैं कि जब वेक्टर है, सो जैसे वेक्टर जब कोई स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनाता है, वेक्टर ही रहता है, ठीक है। ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन ये ओवरऑल क्या देता है, वेक्टर ही देता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि वही चीज़ है स्केलर क्वांटिटी। देखिए वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू एम। तो ए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और एम क्या है, स्केलर है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसलिए फोर्स भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है ही। तो कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है और स्केलर क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड में पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी। तो वी क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर से, तो ये ओवरऑल क्या देगा, ये वेक्टर हो जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन तो वेक्टर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फोर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें देखना है कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, स्केलर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ये भी स्केलर है। तो यहाँ पे हो जाएगा करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फाइव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें देखना कि वेक्टर क्वांटिटी, जैसे टाइम क्या है, स्केलर है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। सपोज के लिए ऐसे कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है। ये होता है एक ही डायरेक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है, इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है। तो दूरी का क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए वेक्टर। तो इसमें वेक्टर कौन सा है, तो वेलोसिटी वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन देखते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज। सपोज कीजिए कि ए वेक्टर इधर है और सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में ए डैश वेक्टर है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर आल्सो नोन एज। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नाइन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेंस। तो क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। देखिए जैसे कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है किस तरह होता है, कि ऐसे करके जाता है,
ऐसे करके हम इनिशियल वेलोसिटी पे भेजे, तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सिर्फ डाउनवर्ड लगता है। तो हम जब ये जो वेलोसिटी से भेजे, मान लेते ये वी नोट है, तो अगर ये एक्स डायरेक्शन की ओर क्या हो जाएगा, वी नोट एक्स वेलोसिटी होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वी नोट वाई होगा, है ना, वी नोट वाई हो गया, वी नोट वाई। तब क्या देख रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, तो डाउनवर्ड, यानी कि जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अलोंग होगा उसी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, उसी को कम करेगा। लेकिन जो एक्स एक्सिस की ओर जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि इधर कोई एक्सटर्नल एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है ना, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, जो भी लग रहा है ग्रेविटी के चलते लग रहा है, जी के चलते लग रहा है। इसलिए क्या होगा कि जो वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वही कम ज़्यादा होगा, और जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 देखते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्टेंट। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या होता है, वेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11। इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो उसका जिससे डायरेक्शन अगर दोनों का सेम रहेगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं कि इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन देयर डॉट प्रोडक्ट इज। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, और तो उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए कोई भी डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए डॉट बी हम लिखते हैं, तो इसका यदि हम डॉट हटाना चाहें तो क्या लिखा जाता है कि ए बी कोस थीटा। ठीक है, ए बी कोस थीटा होता है। और जब ये बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस 0 डिग्री। और कोस डिग्री 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड ए बी निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो दे रहा है, मैक्सिमम है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है। ये मैक्सिमम 1 ही हो सकता है ना, क्योंकि इसका वैल्यू लाई करता है 0 से 1 के बीच में, है ना। तो ये मैक्सिमम क्या देगा, ए बी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर। कौन सा इसमें स्केलर है, देखिए वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और फोर्स एफ इक्वल टू एम है। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, तो ये स्केलर है। तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, ये फोर्स भी वेक्टर हो जाएगा। अब बच गया स्पीड, तो स्पीड क्या है, स्केलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर है। तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर। इसमें से कौन सा वेक्टर है, तो इसमें मोमेंटम वेक्टर है, क्योंकि पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर के साथ जब स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है, वेक्टर ही देता है, क्योंकि जो एम है, मास है, वो स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन पे मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16 देखते हैं। एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसको है सो 3 ठो याद कर ही लेना है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जब ये कोई स्केलर से मल्टीप्लाई होगा ना तब भी वो वेक्टर ही देगा। जैसे P इक्वल टू एम भी है, हम लोग जानते हैं कि क्या है, कि भी है, सो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये स्केलर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, वेक्टर ही देगा। ये चीज़ याद, मतलब ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17। ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस। देखिए ये क्या क्या इक्वेशन पढ़ रहा है, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। यहाँ पे क्या है, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। देखिए वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर है, तो पावर ओवरऑल क्या निकल के आएगा, ये स्केलर है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो फोर्स क्या निकल के आया, वेक्टर। फिर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी भी क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। तो इसमें क्या है, 2 वेक्टर क्वांटिटी निकल के आया। तो इसमें क्या हो गया, 2 वेक्टर क्वांटिटी है। तीनों में से 2 वेक्टर है और एक जो पावर है वो क्या निकला, स्केलर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल टी एफ एंड द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट टी एम इज। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है कि ये पाथ पे होता है, पैराबोला पाथ में जाता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा तो ये मान लीजिए वाई डायरेक्शन हो गया, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ठीक है, इधर एक्स डायरेक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टाइम ऑफ जो मैक्सिमम हाइट कब जाएगा, बीचों बीच में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये मान लीजिए कि मैक्सिमम हाइट जाने के लिए टाइम टी लगा। तो जब मैक्सिमम हाइट से फिर से नीचे ग्राउंड आने में कितना लगेगा टाइम, फिर से कुछ टाइम लगेगा जो टी एम के बराबर ही होगा। यानी ये क्या बना रहा है, एक सिमेट्री बना रहा है कि जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम फिर से मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में आने में लगेगा।
और जो टोटल जितना समय तक ये उड़ान भरा, जो हमने जिस वेलोसिटी से हम इसको भेजें या ये जितना समय तक उड़ा उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ कि 2 टाइम ऑफ TM हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्री बना रहा है, जितना टाइम यहाँ पे लगा उतना ही टाइम इसको लैंड करने में लगेगा, और जो टोटल टाइम जितना समय तक ये उड़ा उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2M हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19। एन इंसेक्ट टेप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखिए ये न्यूमेरिकल है, चलिए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप, कोई सर्कुलर पाथ में है, रेडियस इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, मूव्स एलोंग ए ग्रुप स्ट्रिक्टली एंड कंप्लीट 7 रेवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। ये है सो 7 रिवोल्यूशन कर लेता है, 7 बार मतलब घूम जाता है। द लीनियर स्पीड ऑफ द इंसेक्ट, देखिए लीनियर स्पीड बोल रहा है, तो लीनियर स्पीड बोल रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसका जो परिधि है यानी सर्कमफ्रेंस है उसको निकालेंगे। तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr। 2πr टाइम घूम रहा है, कितना बार घूमा भाई, ये 7 बार घूम दिया, और टाइम कितना लगा, 100 सेकेंड लगा, तो हम इसको लिख देंगे 100 सेकेंड लगा। अब इसमें 2πr हम लोग निकालेंगे, तो 2πr कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा, आर दिया हुआ है 12 और 7 रिवोल्यूशन किया है, तो 7 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 22 इंटू 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके देखें कितना आता है, तो 12 दूना 24 गुना 22, तो कितना निकल के आएगा, 528 निकल के आएगा ना, 528 तो बाई 100, तो 5.28 आएगा। तो 5.28 के अप्रोक्स कौन सा है, तो 5.3 भी लिख सकते हैं। तो 5 कितना आ रहा है, 28, तो इसको हम अप्रोक्स से 5.3 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20। तो 20 क्या बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई ये सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा, तो हम जो डी थीटा बाई डी टी आएगा ना, ये आपको वेलोसिटी बताएगा क्या, एंगुलर, और जो यहाँ पे जैसे ये एल लेंथ है, तो इस जब परिधि यानी कि जो एल लेंथ टाइम के साथ वेरी करेगा ना, यानी जो डी एल बाई डी टी होगा, ये क्या देगा, लीनियर वेलोसिटी। तो इसको d²/dt² कर दो, dl²/dt² कर दो, तो ये क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन, ये क्या देगा, लीनियर नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अगर इसको रिलेशन में लिखते हैं, तो हम लोग क्या एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हम ये थीटा निकालना चाहें या एल निकालना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते रेडियस इसका क्या है, आर है, तब हम क्या लिख सकते हैं कि एल इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है ना। जब इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देखिए आर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, तो dl/dt हो गया, ये d θ/dt हो गया। इसको अगेन हम एक बार और कर देंगे एक्सेलरेशन लाने के लिए, तो d²l तो dt², तब यहाँ पे क्या होगा, आर हो गया। तब हम ये बोल सकते हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है, यानी जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये इसको अल्फा कर देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो ये क्या होगा, आर टाइम होगा, तो कौन हो जाएगा, आर अल्फा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये रिलेशन से ही याद कर सकते हैं कि ये आर टाइम हो जाता है, ठीक है। बस एक फॉर्मूला यही याद करना है कि एल इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है, एल इक्वल टू आर थीटा होता है। इसके बाद इसको क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, ये रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21। द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये प्रोजेक्टाइल का पाथ हो गया, तो इसमें जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसको हम आर से भी बोल सकते हैं। तो आर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है, यू साइन 2θ, u² साइन 2θ डिवाइडेड बाई जी। तो अगर हम मैक्स का बात करते हैं कि जो रेंज है वो मैक्सिमम कितना होगा, तो जब साइन 2θ का वैल्यू मैक्सिमम होगा उस समय क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो साइन 2θ कब मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम जैसे साइन थीटा का वैल्यू है सो मैक्सिमम 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो ये मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। तो ये आर मैक्स कितना निकल के आएगा, जो मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या होगा, u² बाई जी। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी v, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बताना है। तो देखिए कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हम लोग जैसे सर्कुलर पाथ में फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे कि जब टर्निंग आता है तो उस समय कौन सा फोर्स आता है, F इक्वल टू mv²/r, है ना। तो ये भी एक फोर्स ही है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये मास को ये कर लिया तो बाकी क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो क्या आएगा, v²/r। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, v²/r। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23। तो 23 बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन द एंगल बिटवीन द ए एंड बी विल बी। तो अगर इसमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो हम दोनों का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को निकाल के क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जैसे देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है कि a² प्लस b² प्लस 2a.b होता है। ठीक है, a.b है, लेकिन हम a.b नहीं लिख रहे हैं, डॉट को भी तोड़ दे रहे हैं। तो जैसे ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ए बी कोस थीटा लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए बी कोस थीटा लिख दिए। फिर से अगर मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, √अंडर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस 2ab कोस थीटा। अब ये दोनों इक्वल है, तो अगर हम ये लेफ्ट साइड LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं तो ये हम क्या कर सकते हैं कि ये और ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। हम डायरेक्ट इक्वेट भी कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। दोनों तरफ हम फिर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। मान लीजिए यही साइड पे स्क्वायर कर दिए और ये साइड भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये जो रूट है कट जाएगा, रूट कट जाएगा। अब ये देखिए ये भी प्लस में, ये प्लस में, जब हम इसको राइट साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू हम कर रहे हैं कि a² प्लस b² माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो ये a² और b², ये स्क्वायर b² कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, जब लाएंगे तो जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4ab कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0। तब ये 4ab 0 कर नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू 0, कोस थीटा इक्वल टू 0। और कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो कब होता है थीटा, जब 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24। इन केस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट में हमको बोल रहा है कि इसमें वेलोसिटी क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए ये वेलोसिटी, हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी है जो अलोंग एक्स डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, जबकि जब वाई डायरेक्शन में जाता है तब उसमें क्या होता है कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो ये जो Vx है तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमको ये पूछा कि जो इसका वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में है और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, ये जी ये डायरेक्शन में, तो ये दोनों के बीच में कितना एंगल आया, 90 डिग्री। तो ये क्या आएगा, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो जो भी वेलोसिटी बचा है वो एक्स डायरेक्शन में बचा है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो इसके बीच में जो एंगल बना कितना बना, 90 डिग्री बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, थीटा। तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये 25 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26। व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देयर डॉट प्रोडक्ट इज। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं फिर देखते हैं। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कि मान लीजिए कोई ए और बी कोई दो वेक्टर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, ए बी कोस थीटा। क्या निकल के आएगा, ए बी कोस थीटा।
अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सपोज कर लीजिए कि एक वेक्टर इधर है तो एक वेक्टर इधर है, तो ये दोनों के बीच में क्या एंगल आएगा, 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री आएगा ना, तो 180 डिग्री आएगा तो हम यहाँ पे 180 पुट कर देते हैं, तो ए बी कोस 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है, तो क्या निकल के आएगा, -AB। तो क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव। तो जब दो वेक्टर है सो अपोजिट डायरेक्शन में करता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, नेगेटिव देता है। ठीक है, क्या आ गया, -AB आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन इट्स पाथ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। तो ये जो पाथ होता है, ये कौन सा पाथ है, पैराबोला का है ना, तो ये पैराबोला पाथ पे जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको इरेज कर देते हैं। फिर जैसे हम लोग ने देखा मैक्सिमम रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, U² sin 2θ बाई जी, यही था। तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम रेंज लाना है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना होगा, sin 2θ को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो sin 2θ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। sin 2θ 1 होना पड़ेगा। और sin 2θ 1 कब होगा, जब 2θ का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 1 होने के लिए 90 डिग्री। तो हम इसको बोल सकते हैं कि sin 2θ इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। तो 2θ इक्वल टू कितना आ गया, 90, यानी कि 2θ इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 45। तो फॉर मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए हमको कितना होगा कि जो हमको फेंकना पड़ेगा 45 डिग्री पे, है ना। तो हमको 45 डिग्री एंगल पे हम फेंकेंगे तो हमको मैक्सिमम रेंज प्राप्त होगा, ज़्यादा दूरी जाएगा। तो जैसे जेवलिन थ्रो जो लोग फेंकता है ना, जो वो वाला जेवलिन फेंकता है, वो लोग हमेशा कोशिश करता है प्रैक्टिस कर करके कि 45 डिग्री पे वो फेंके, ताकि वो क्या करे, मैक्सिमम दूरी तय करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन। तो देखिए मैक्सिमम हाइट एक्चुअली ये तो इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और यानी कि इस पे क्या हो रहा है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। कैसे, देखिए जब भी इस तरह का डिपेंड्स पूछे देगा, आप लोग सिंपली ऐसे ना उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। तो मैक्सिमम हाइट का पूछ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का होता है U sin थीटा का स्क्वायर, ये U है, U sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई G। अब यहाँ देखिए ये U पे डिपेंड करता है। U क्या था आपका, इनिशियल वेलोसिटी। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये थीटा पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो U और थीटा दोनों पे डिपेंड करता है, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई चीज़ को इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है, इनिशियल जो वेलोसिटी होता है, वो एक जाता है VY डायरेक्शन में, और ये होता है VX डायरेक्शन में, V0x। अगर हम इसको V0 वेलोसिटी से मतलब फेंके हैं, तो ये V0y, ये V0x। तो जो वेलोसिटी x डायरेक्शन में होता है, ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्पीड है सो कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे स्पीड तो बहुत कम हो जाता है, फिर बढ़ता घटता रहता है। वेलोसिटी भी चेंज होते रहता है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होते रहता है। लेकिन जो एक्सेलरेशन क्या आता है, जी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये हमेशा यूनिवर्सल है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन है वो तो हमेशा लगते ही रहेगा, है ना। तो ये कांस्टेंट है। देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट होता है सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेरी करता है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो सिर्फ एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है। अगर यहाँ वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन रहता तभी ये भी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता, लेकिन टोटल वेलोसिटी दिया हुआ है, लेकिन टोटल वेलोसिटी क्या होता है, 31 क्या बोल रहा है, द शेप ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ ए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई। तो ये एक्सेलरेशन, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी सभी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन क्या डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिटरमाइंस द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो देखिए हमको वेलोसिटी का कंपोनेंट देखना है, तो हम लोग पहले भी देखे थे कि ये अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है, तो मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी v है, तो y डायरेक्शन में क्या होता है, vy होता है,
और एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, वी एक्स होता है। वी एक्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन वी वाई क्या होता है, वेरी करता है। और वो क्यों वेरी करता है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के कारण। तो हमारा जो मैक्सिमम हाइट कौन डिसाइड करेगा, तो वर्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी है वही करेगा, है ना। तो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, बी, क्योंकि ये एक्स तो ये कांस्टेंट है भाई, इसका कोई लेना देना ही नहीं है ना। ये वी वाई घट रहा है बढ़ रहा है, यानी ये फाइट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 क्या बोल रहा है कि इफ ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी वेक्टर। इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका प्रत्येक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका डायरेक्शन में क्या होगा, चेंजेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34। एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। देखिए कोई भी चीज़ अगर ये मैक्सिमम हाइट पे चला गया, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे चला गया, तो मैक्सिमम हाइट में क्या हो जाता है कि जो वेलोसिटी है सो क्या हो जाएगा, जीरो। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। तब इसका है सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम दिया है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली मैक्सिमम हो जाता है ना। तो इसलिए पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये मिनिमम दे दिया। पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे हाइट अटेंड कर लिया और वेलोसिटी जीरो है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो इस अनुसार से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डिटरमाइंड बाय विच टू फैक्टर। तो रेंज इक्वल टू हम लोग क्या देखें कि यू स्क्वायर इन टू साइन टू थीटा बाई जी। तो यहाँ पे पहला फैक्टर क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी हमने किस रफ्तार से फेंका, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, दो चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36। द टाइम टेकन बाई ए प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड डिपेंड्स ऑन। ये किस पे डिपेंड करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37। तो 37 क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देन, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38। द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ई। देखिए कोई भी सर्कुलर पाथ है, तो इसमें मान लीजिए कि ये क्या है, थीटा है, ये एल है, ये रेडियस है, आर है। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू आर, या एल इक्वल टू क्या होता है, थीटा आर। एल इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू आर, ठीक है, थीटा इंटू आर, तो आर इंटू थीटा। जब हम इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी टी, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। ये आर कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। तो डी एल बाई डी टी क्या निकल के आएगा, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकल के आएगा, आर है तो आर, और ये एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी क्या निकल के आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, तो क्या निकल के आएगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, तो ये क्या होता है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40। द ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, तो प्रोजेक्टाइल का ट्राजेक्ट्री कैसा होता है, पैराबोला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स विच गिव जीरो रिजल्टेंट है। तो इसके लिए कितना होता है, मिनिमम 3 वेक्टर होना चाहिए जीरो रिजल्टेंट लाने के लिए, ठीक है। 42 देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्ड, तो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है और इसको डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, है ना। तो ये क्या देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 क्या है, द रिलेशन बिटवीन द पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी भी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है, ठीक है। तो 1/t होता है, ये याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44। पाथ फॉलोड बाई ए प्रोजेक्टाइल इज, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45। इन एन इज ए यूनिट वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज, तो
यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ये जो वेक्टर है उसको है सो उसका मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या निकल के आता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46। व्हेन ए पार्टिकल्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ द फोर्स दैट कीप्स इट फ्लोइंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, तो कौन उसको रहता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ये होता है, तो ये अगर कोई चीज़ है सो सर्कुलर पाथ में से करके मूव कर रहा है, तो इसमें एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, और वही फोर्स है सो इसको यहाँ पे बनाए हुए रखता है कि इसकी ओर मूव करता रहे, है ना, तो वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 47। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज, तो क्या होता है, जैसे कोई सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है, देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ए नल वेक्टर, तो नल वेक्टर क्या होता है, जीरो होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे देखना है कि नल वेक्टर से जैसे अगर हम किसी में एडिशन करते हैं, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर में नल वेक्टर को ऐड करते हैं तो ए आता है, ये करेक्ट है। तो इसमें हमको पूछ रहा है कि नॉट ए प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हो जाता है, सही है। जीरो ए, तो ये गलत है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो ए, तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ना कि कोई भी चीज़ जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें जो ये जो होता है ना, ऑप्शन नंबर सी, जैसे ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू वेक्टर ए, ये सही नहीं होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी क्या है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50। If vector A is a vector of magnitude 5 unit due east, what is the magnitude and direction of vector A bar, है ना, इसका बार क्या बताता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ईस्ट है, मान लीजिए कि 5 यूनिट ईस्ट है, ये ईस्ट है, इधर 5 यूनिट है। ठीक है, फिर है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर माइनस, ये माइनस ले रहा है और सेम 5 यूनिट है लेकिन ये माइनस डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो इसका डायरेक्शन ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 यूनिट वेस्ट, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51। ए पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए कोई भी सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, फोर्स इक्वल टू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, तो इसका रेडियस का क्या होता है, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो किसका होता है, रेडियस का होता है, तो रेडियस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 52 देखते हैं। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज, तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज, तो कौन सा फोर्स होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 53 देखते हैं। टू बुलेट्स आर फायर्ड सिमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विथ डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस, तो विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, तो कौन सा करेगा, तो बोथ विल रीच सिमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, टू वेक्टर्स है सो क्या है, पैरेलल है, ये ए है ये वेक्टर बी है। ठीक है, दोनों क्या पैरेलल टू ईच अदर है, तो देयर वेक्टर सम इज इक्वल टू, तो वेक्टर सम क्या होगा दोनों का, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का हम निकालेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस थीटा दोनों सेम है तो कोस थीटा जीरो हो गया, तो कोस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 आया, यहाँ पे देखिए फिर से क्या है हमारे पास आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए प्लस बी, ओ सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और अंडर रूट के अंदर है, तो ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट खत्म हो गया और ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी यानी दोनों मैग्नीट्यूड का सम होगा,
है ना। तो सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने इसमें क्या किया कि इसमें सो दो पैरेलल है तो थीटा ले लिए 0 डिग्री, है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और ab कोस थीटा क्या आ गया, 2ab आ गया। तो हम लिख देंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख दिया और इसका रूट है सो कैंसिल आउट कर दिया, और क्या हो गया कि सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो 54 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 55 देखते हैं कि इन विच डायरेक्शन डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ऑन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो जी होता है क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 56 बोल रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो किधर लगता है, तो हमेशा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टूवर्ड्स क्या होता है, सेंटर लगता है, टूवर्ड्स सेंटर लगता है। तो पॉइंटिंग इनवर्ड और रेडियल, ये रेडियल पॉइंटिंग इनवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में कौन सा क्वांटिटी है जो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये स्पीड, इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है। देखिए वेलोसिटी तो डिफरेंट पॉइंट में क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, स्पीड। जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी बाई टाइम इक्वल टू ही तो एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन डीवी बाई डी टी इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है एवरी पॉइंट में तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, तो इसलिए क्या होगा, स्पीड है सो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, सॉरी कांस्टेंट नहीं यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, इफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सपीरियंसेस ए ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाट हैपेंस टू इट्स रेडियस। तो ये क्या होगा, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सपीरियंसेस ए ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स द व्हाट हैपेंस टू इट्स रेडियस। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, देखिए हम लोगों ने देखा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर ये फोर्स ये बोल रहा है कि सर एक्सपीरियंसेस ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर ये बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होगा, घटेगा, रेडियस क्या होगा, घटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशंस बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन यील्ड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ देम। तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। 60 नंबर देखते हैं, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज क्या होता है, 45 डिग्री। देखिए रेंज इक्वल टू क्या होता है, तो रेंज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, एकदम इसे याद कर लेना है इस फॉर्मूला को, डिवाइडेड बाई जी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो 1 कब होता है, 90 डिग्री में, यानी 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा क्या कांस्टेंट होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। हमने इसको पहले भी देखा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो मान लीजिए आप इसने भी वेलोसिटी से भेजा, तो एक कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन एंड वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो जो वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। लेकिन वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में होता है उसमें क्या होता है, इसके अपोज में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसके चलते जो वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन होता है वो क्या करता है, वेरी करता है या कम होते जाता है जैसे जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 62, ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड ई। तो इसका क्या होता है, ये होता है हाइजन इनवर्ड एक्सेलरेशन। तो कोई भी जो भी सर्कुलर मोशन में जाता है तो उसका फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लगता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन किधर लगता है, इनवर्ड लगता है, इनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 63, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन क्या होता है, देन एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 64, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होता है, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहाँ पे क्या होता है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इसको नीचे जाना था, तो यानी कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट जाने में जितना समय लगता है उसका दुगुना टाइम लगता है, कितना, टोटल टाइम फ्लाइट का। तो यही बोल रहा है कि ये 2 टाइम्स होता है।
तो ये क्या होता है कि ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65, द पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल इज। तो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राजेक्ट्री। 66 है, ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ ए लीनियर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज। तो इसमें क्या है कि कोई सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है, इसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर और लीनियर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, ये मान लीजिए थीटा है, ये एल है, तो एल इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 2 मीटर, थीटा बाई टाइम वेलोसिटी दिया हुआ है डायरेक्ट, तो इसको हम वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं आर ओमेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी 6 दिया हुआ है, आर है और ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3, यानी कि 3 रेडियन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको फिर से देख लेते हैं ठीक से। देखिए इसमें क्या बोला था कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका रेडियस 2 मीटर है, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी, आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है 6 मीटर सेकेंड, तो हम यहाँ 6 लिख दिए, ठीक है। आर दिया हुआ है 2 मीटर, तो 2 मीटर लिख दिए, और ओमेगा निकालना है तो ओमेगा लिख दिए। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 6/2 हो जाएगा, तो इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड क्या होता है, यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी का, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।